अभी क्या है, ये जो तोड़ फोड़ हो रहा है, इस वक्त इतनी गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं। कोई ठेला लगा करके अपने बच्चों की बेच करके परवरिश करता है, तो सब उठा करके लाद के ले जा रहे हैं। सहमत हैं? मैं सहमत हूँ, वही मैं बोल रहा था कि एक ही पार्टी है जो इन ऐसे मुद्दों को उठाती है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। हमने लिए सब मामला, चाहे जो करो, लाउड स्पीकर मस्जिद से उतारो या चढ़ाओ या उतारो, उससे मतलब नहीं है। डीजे पर डीजे बज रहा है, एक छोर दो चार चार लगाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, उसमें ध्वनि अमृत बन जाता है। और मंदिर अजान घंटा पे इन लोग को ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। प्रचार में हर चीज़ में बंद होना चाहिए, उससे जिससे दूसरे को किसी चीज़ से अगर दूसरे को परेशानी होती हो तो बंद होना चाहिए। सरकार को गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था हो, ताकि भजन की व्यवस्था हो। बिना पेट में अन्न का भजन, प्रभु का भजन नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, सब लोग जान रहे हैं कि जब हिंदू का पर्व आए तो लोग कहते हैं कि लाउडस्पीकर बंद करो, मुसलमान का पर्व आए तो लोग कहते हैं लाउडस्पीकर बंद करो। मेरा सवाल है आम जनता लोग से कि नेता के बारे में क्या ख्याल है? भारत में तो हिंदू मुसलमान मिल ही के रहते हैं। नेता तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे उनको जीतना है उस हिसाब से काम करते हैं, और कोई मामला। वो जब बजाते हैं स्पीकर तो क्या कैसा लगता है? अरे स्पीकर बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, सब मामला होता है, तो उससे कोई किसी को दिक्कत थोड़े है, ऐसा थोड़े है। भोर में समय उठते हैं, सबका घंटा भी बजता है, और लाउड स्पीकर नहीं रहेगा तो घंटा वही बजेगा है। तो ये सब पर ये सब मामला हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मामला, नेता नहीं कर रहे हैं? ना नेता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं ना, नेता कर रहे हैं, नेता ही कर रहे हैं उसमें। हाँ, आपस में तो लोग मिल ही के रहते हैं। और सब मिल करके, एक दूसरे नहीं मिलेंगे तो चलना ही नहीं है। हाँ, और ये लोग जो प्रचार करते हैं चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर पे, इनके लिए छूट है ना, इनके लिए सब फ्री है। मर्डर कर दे तो फ्री, किसी को मार दे तो फ्री, गलत बात कह दे तो फ्री। हाँ, और क्या। अब मीडिया वाले में भी मामला है, कितनी मीडिया ऐसी है जो उल्टा सीधा काम करती है। जी, और ये नेता लोग जो निकलते हैं ट्रक पे, बस पे, पूरा स्पीकर बजाते हैं, उस समय आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं गुस्सा हम लोग सब सूफी संत आदमी, हमारे लिए सब मामला, चाहे जो करो, लाउड स्पीकर मस्जिद से उतारो या चढ़ाओ या उतारो, उससे मतलब नहीं है। हमें सब मिलजुल कर रहे हैं, वो वही ठीक है। नेता लोग का कितना गलती है ये मामले पे जब वो निकलते हैं? बताएंगे हमको कुछ नहीं। आप बताइए, नेता लोग का कितना गलती है ये मामले में? पूरा स्पीकर वाला, चलिए पूरा गलती, मुद्दा से डाइवर्ट करना। यहाँ आ जाइए आप, अब यहाँ आइए, आ रहे हैं आपके पास। ज़माने में आजकल जो है ये भसान के लिए मूर्तियाँ ले जाते हैं ट्रक पर। हमारे बचपना में मामला था कि कंधे पर लोग लिए चले जाते थे, ठेला पर ले जाते थे, तो वो ले करके जाते थे, कांधे पे वो खुदा को उठाए फिरे मगर, अपने कंधों पर खुदा को उठा करके ले जाते थे भसान करने। कांधे पे वो खुदा को उठाए फिरे मगर बंदे का एहतराम किसी ने नहीं किया। कांधे पे वो खुदा को उठाए फिरे मगर बंदे का एहतराम किसी ने नहीं किया। कौन? जिस दिन ये बंदे का एहतराम करना समझ में आ जाएगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो नेता लोगों को भी समझ में आएगा? न जिंदगी में नहीं आएगा। उनको तो इतनी तनख्वाह मिलती, इतनी पेंशन मिलती है, कोई साला समझने की बात ही नहीं है। मतलब गलती नेता ही लोग का है, हम लोग तो आम आदमी न करेंगे तो कुछ अभी कुछ खुराफात हो। जैसे आप मुसलमान हैं, जैसे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मिल के तो रहते हैं। रहे कर न रहेंगे, चलबे न करे, भूखे बच्चे। उनका गाना सुनाई देता तो अच्छा लगता है, आपका भी सुनाई देता तो सब ठीक लगता है। 4 बजे भोर से घंटा और वो सब बजने लगता है, अच्छा तो लगता ही होगा। लगता है। और का ये क्यों ऐसे करते हैं? ये क्यों ऐसे? अब इनका अपना मामला है, इनकी अपनी रोटी सेकना है, कैसे सिस्टम में आना है, ये सबको। किसकी जब सुनते हैं उन लोगों का प्रचार तो सारा फर्जीवाड़े नेताओं का है। इससे अच्छे नेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ना। जो फर्जीवाड़े नेता है, जो भाजपाई नेता है, उन्हीं को सबसे फर्क पड़ने वाला है। एक राजा को कान में दर्द हो रहा है, ये हमें कान में दर्द, हमें कान में दर्द। अभी कान में दर्द हो रहा है तो इतना हल्ला हो जाए, फिर जब पेट में दर्द होगा तो आपके थाली से खाना छीन लिया जाएगा। अभी अजान, हनुमान चालीसा, राम हनुमान पे बात हो रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा। जब पेट में रहेगा अन्न तभी होगा प्रभु का भजन, अन्य नहीं तो भजन कहाँ से भाई? बात होना चाहिए रोजगारी पे, बात होना चाहिए शिक्षा पे, बात होना चाहिए, बात होना चाहिए शिक्षा पर। जब काफिला निकलता है गाना नहीं बजता है, दूर दूर तक गांव का बच्चा परेशान हो जाता है, गांव का महिला परेशान हो जाती है, किसान परेशान हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
डीजे पर डीजे बज रहा है, एक छोर दो चार चार लगाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, उसमें ध्वनि अमृत बन जाता है और मंदिर अजान घंटा पे इन लोग का ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। ये सब फर्जीवाड़ा नेता है, इन लोग से धर्म को लेकर कोई मतलब नहीं है। जब हिंदू मुसलमान इतना मिल के रहते हैं तो ये नेता लोग इतना ये क्यों करते हैं? वो भी तो प्रचार में इतना आवाज़ करते हैं। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी। नहीं। आवाज़ सुनाई देता है उनके प्रचार का ना? हाँ जरूर सुनाई देता है। चलिए आप बताइए, मैटर तो सुन ही लिए, क्या इनको क्या कहिएगा? ये तो फैसला ठीक किए हैं योगी जी, योगी जी ठीक किए हैं। ठीक किए हैं बिल्कुल। मान लीजिए हम भी नहीं बजाते, आप भी नहीं बजाइए, आप भी भाई हम भी भाई, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मेरा मंदिर से उतरा दूंगा, मस्जिद से उतरा, इसमें आपत्ति क्या बात है? बजना ही नहीं है। हाँ बजना ही नहीं, आपके यहाँ भी नहीं बजेगा, मेरे यहाँ भी नहीं बजेगा। प्रचार अगर अजान रोकने से हनुमान भक्त की संख्या बढ़ती है तब पूरे देश में हनुमान अजान रोक दो। और 130 करोड़ 100 मुसलमान हम नहीं करने आए, हिंदू मुसलमान हम करने नहीं आए, हम बस इतना बोलने आए हैं कि जब प्रचार में लाउड स्पीकर बजता है तब दिक्कत होता है ना। बिल्कुल दिक्कत होता है। कोरोना में हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, लेकिन नेता फर्जीवाड़ा जुलूस रैली कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, हाँ पहले देखिए, आज से पहले बैक में चले जाइए आप, पहले हम लोग का मंदिर में नहीं बाजा नहीं था, इनके अथी में लाउड स्पीकर था। देखिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। नहीं हिंदू मुसलमान नहीं करें, आपको बता रहे हैं कि बजाया जाता था उस समय, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। आज अगर बंद हो रहा है तो ठीक है, तो बंद हो रहा है तो वहाँ भी बंद हो जहाँ प्रचार होता है। एक मिनट सर, आप कश्मीर में देखे थे कितने पंडित को मार के भगाया गया था, क्या हाल होकर बनाया? किसकी थी सरकार? किसकी थी? राज्यपाल किसके थे? राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा बीजेपी के राज्यपाल थे। बीपी सिंह की सरकार। मुद्दा देखिए, एक मिनट, मुद्दा भटकाइए मत, वो बात की बात है। ये बस सवाल इतना ही था, जब लाउड स्पीकर बंद तो हर जगह बंद ना, प्रचार में क्यों बजता है? प्रचार में बजता है तो इनके यहाँ भी बजता है ना। अभी तो बिहार में आपका इनके यहाँ चालू है, अभी भी देखिए, हम तो देखते हैं पर डे अजान सुनते हैं, भजन नहीं सुनते हैं। भजन भी सुनते हैं, इनका अजान भी सुनते हैं। हाँ, दिक्कत आपको नहीं होता किसी चीज़? दिक्कत क्यों होगा? अगर आपका बंद था मेरा भी बंद। जब दिक्कत ही नहीं हो रहा, अगर अजान सुनते कुछ गड़बड़ी पैदा होती है अंदर में, तब तो ठीक है, उतारे। भजन सुनने में कुछ गड़बड़ी, मुद्दा कुछ और है, ये कुछ और कह रहे हैं। आप मुद्दा समझे ना। देखिए, इन लोगों का काम है केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के आड़ में जाना, क्योंकि वो लोग तो प्यार से रहते हैं, हम लोग तो प्यारी से रहते हैं, बिल्कुल प्यार से बगल में है। हम तो आपको कहें नहीं, फर्जीवाड़े नेताओं का ये आंकड़ा है, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, वही हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश करता है। क्योंकि इन लोग से इनकी दुकान चलती है, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, सत्ता में आना बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगा। ये लोग अपना बचाने के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। चलिए, तो इनका यही कहना है कि जब लाउड स्पीकर दोनों जगह से बंद होगा तो प्रचार में भी बंद होना चाहिए। नहीं, ये कैसे होगा? चाहिए। प्रचार तो वो भी करें, ये भी करें, दोनों करें। पर चलिए, आप मुद्दा ने, हाँ तो दोनों कर ही रहे हैं, अजान वही दे रहे हैं, वो कीर्तन गा रहे हैं, सब मामला तो हो रहा। अब पहले हम लोग कीर्तन गाते थे, मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं था, मस्जिद में था लाउड स्पीकर, मंदिर में पहले तो ठीक है। आपका यही कहना है कि दोनों जगह से बंद हो तो प्रचार में लेकिन बजना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना है कि प्रचार में बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपका भी कहना है कि जब हर जगह से बंद तो नेता लोग भी काय बजा। प्रचार में हर चीज़ में बंद होना चाहिए। उससे जिससे दूसरे को, जी, किसी चीज़ से अगर दूसरे को परेशानी होती हो तो बंद होना चाहिए, फिर चालू रहना चाहिए। क्या लगता है मुद्दा जो आप सुन रहे हैं कि यहाँ बंद वहाँ बंद, नेता का काहे नहीं बंद? देखिए, पहले तो हम कहना चाहेंगे, पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि कल जब यही सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहले तो साफ तौर पे कह दिया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी इसको मुद्दा बनाती है, नाम नहीं लेंगे, समझ जाइए, समझदार। जेडीयू और राजद तो बोल दिए, बचा भाजपा। एक ही पार्टी बचती है जो इसको मुद्दा बनाती है। भाजपा बचा। बिल्कुल, भाजपा। अभी क्या है, ये जो तोड़ फोड़ हो रहा है, इस वक्त इतनी गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई ठेला लगा करके अपने बच्चों की बेच करके परवरिश करता है तो सब उठा करके लाद के ले जा रहे हैं। सहमत है? मैं सहमत हूँ, वही मैं बोल रहा था कि एक ही पार्टी है जो इन ऐसे मुद्दों को उठाती है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, न रोजगार दिया, न महंगाई पे कंट्रोल किया। तो डाइवर्जन तो ज़रूरी है ना, कहीं से तो मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे ना। और बिलीव कीजिए, नेता जब ये करते हैं उनको उनका आवाज़ अच्छा लगता है, उस पे भी आएंगे। बिलीव कीजिए कि मतलब इन लोगों के पास, भाजपा वालों के पास कम से कम अगले 20-25 साल का असला और तैयार है। लाउड स्पीकर से हटेगा मुद्दा, फिर हिंदू मुस्लिम पे लाएंगे, उससे हटेंगे फिर हिंदू मुस्लिम पे लाएंगे। समझ में नहीं आता, भारत में प्यार से तो रहते हैं हम लोग,
मतलब प्यार उनको चाहिए नहीं ना, अगर वो लड़वाएंगे नहीं, काम तो किए नहीं हैं। 19 लाख रोजगार कभी यहाँ बोलते हैं, कभी सेंटर में बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार, वो मिला ही नहीं, तो मुद्दा भटकाएंगे तो कहीं ना कहीं, बिना मुद्दा भटकाए कैसे काम चलेगा उनका। अब मेन मुद्दे पे अब मेन मुद्दे पे आते हैं, लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है, तो लाउड स्पीकर चलिए, ये तो आधुनिक युग की खोज है लाउड स्पीकर। जब लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे तब भी ये सब हुआ करता था, अजान होते थे, कीर्तन होता था। तो सब चीज पे बैन तो इन नेता वाले पे बैन। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो या तो लाउड स्पीकर के बिक्री पे ही रोक लगा दो ना भाई, कोई नहीं खरीदेगा, ना मस्जिद न रहेगा ना बजेगा। आप अपने मतलब आप जब आपका चुनाव प्रचार का बारी आता है, किसी भी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव प्रचार का बात आता है तो 500 मीटर दूर से लाउड स्पीकर का आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई देगा। गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा हुआ रहेगा, नाम सुनाई देगा। यहाँ तक कि पिछले 7 साल 8 साल में एक आदमी को भगवान बना दिया गया उस लाउड स्पीकर के सहारे से, और इन भगवानों पे आपत्ति है इनको। एक व्यक्ति को तो भगवान बना दिया गया, मोदी भक्त सब बन गए, तो वो तो भगवान हो गए। स्पीकर ही से बन गए। स्पीकर से ही न बने हैं, इस टीवी का स्पीकर मदद किया उनका, उस मीडिया से भी बनाए, मीडिया वाले बनाए। टीवी का स्पीकर मदद किया, कहीं रेडियो का स्पीकर मदद किया, कहीं मोड़ पे स्पीकर मदद किया। इन लोगों का मतलब अपने फेवर में जब स्पीकर बजेगा, हमको भगवान बना दो। हिरण्यकश्यप का नाम सुने थे ना, हैं? वो बोलता था कि सबका पूजा छोड़ दो, मेरा ही पूजा करो। वही हाल है यहाँ पे, इनके फेवर में स्पीकर बजाइए, सब ठीक है। स्पीकर जब बजता है नेता लोग का तो भी दिक्कत होता है ना जी? होता नहीं है, होता है ना। बहुत दिक्कत होता है। भाई लोग यहाँ बंद करो वहाँ बंद करो कह रहे हैं, तो बंद कैसे कर देंगे, कैसे बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। नहीं और जब रैली निकलता है तो उनका तो रैली में आवाज़ तो होता ही है। होता ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। लेकिन लोग से जब आप भी कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे कि लाउड स्पीकर वाला मामला तो जान ही गए, नेता का जब चलता है तो क्यों नहीं कोई रोकता? नेता क्यों ना, सारा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सब तो बोल रहे हैं इस पे। आरएसएस एगो संगठन बना लिया है बीजेपी का। वही नेता ही भगवान है। नेता बोलता है मेरे ही फेवर में बजाओ, कोई भगवान के लिए नहीं बजाओ। तो जब नेता बजाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, सबका अधिकार बजाने का, उनका हिंदू को अपना बजा सकते हैं, मुस्लिम अपना एथी के लिए कर सकते हैं। प्यार से रहते ही हैं। हाँ, वो क्या छठ पूजा में साफ सफाई नहीं करते हैं, रामनवमी में शरबत नहीं पिलाते हैं क्या? अभी हाल फिलहाल में आरा में किए हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? लाउड स्पीकर पे जहाँ तक बात है, हालांकि ये कोर्ट का आदेश है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो हटाया गया, ऐसा सुनते हैं कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि अगर हटा रहे हो तो हर धार्मिक संस्थान से इसको हटाना चाहिए। और यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा कोई आदेश होना चाहिए कि लाउड स्पीकर के प्रयोग पे थोड़ा सा आप भी नियंत्रण रखिए। क्या कहेंगे ज़्यादा? फर्जीवाड़े बंद होना चाहिए। सरकार को गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था हो, ताकि भजन की व्यवस्था हो। बिना पेट में अन्न का भजन, प्रभु का भजन नहीं हो सकता। ये सब फर्जीवाड़ा, ये सब बंद होना चाहिए। देखिए, जब हम लोग से बातचीत किए कि ये लाउड स्पीकर वाला जो मामला है वो तो चलिए बंद होगा नहीं होगा वो फैसला है, लेकिन जो ये नेता लोग निकालते हैं, रैली निकालते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें भी तो आवाज़ आता है। तो लोगों का क्या कहना था वो आपने सुन लिया, और लाउड स्पीकर वाला मामला कहाँ तक जाता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जब हिंदू मुसलमान प्यार से भारत में रह रहे हैं तो क्यों ऐसा छेड़ना उनको? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। चलिए देखिए, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं हूं निखिल तिवारी।